नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत पर अब प्रदेश में सियासत गर्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को कानपुर देहात जाने से रोकने के बाद यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी मुख्यालय से गांधी प्रतिमा की तरफ विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हुए कूच किया। तो कानपुर देहात कांड के बाद अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, राजधानी लखनऊ शहर की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय के अंदर की हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और वहां पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। कांग्रेस कार्यालय के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, प्रदर्शन करते नजर आने की बात की जा रही थी। और ये बाहर की तस्वीरें हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या कुछ लखनऊ की तस्वीरें हैं? क्योंकि कानपुर देहात मामले को लेकर के अब कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, मुद्दे को तूल देती नजर आ रही है और धरना प्रदर्शन करती नजर आ रही है। देखिए, कानपुर देहात का जो योगेश मामला है वो काफी दुखदाई मामला है, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करी जाए तो जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता है ब्रजलाल खाबरी, उनके नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि उनको कानपुर जाने से उनको रोका जा रहा है, प्रतिनिधि मंडल को कानपुर जाने से रोका जा रहा है। उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन लोगों ने किया है। इनका साफ तौर पे ये कहना था कि हम जो है गवर्नर से मिलेंगे और गवर्नर से मिलकर हम उनको ज्ञापन देंगे। प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही जो है जो ब्रजलाल खाबरी है वो बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खबर का संज्ञान लेते हुए उसके बाद जो एक बड़ा एक्शन लिया है, 7 से 8 लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन जो अब सियासत है वो सियासी रंग में बदलती हुई नजर आ रही है। जी योगेश, बिल्कुल, जो सियासत है वो गर्माती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल चंदन ये उठता है कि कई अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज की गई है कानपुर देहात मामले को लेकर के। अब लोगों की मांग है कि SP और जिलाधिकारी, SSP और जिलाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई क्यों ना हो, क्योंकि दोनों लोगों के मामला संज्ञान में था। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कुछ ये कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में था। आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे थे, SSP के कार्यालय पर पहुंचे थे, बावजूद उनकी नहीं सुनी गई, उनको वहां से भगा दिया गया। तो मामला बेहद संगीन नजर आ रहा अब तो। देखिए योगेश, अगर बात ये कर लिया जाए तो जो पीड़ित परिवार था वो वहां के DM से भी मिला था और SP से भी मिला था। जो पीड़ित परिवार के उनके जो पिता है, उनका साफ तौर पे ये कहना, जब हम लोग DM से मिले और SP से मिले तो दोनों लोगों ने हमको भगा दिया। जिसके बाद ये जो घटना हुई है बड़ी दुखदाई घटना है। और इसी का जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही है कि लगातार जो प्रशासन है, प्रशासन ने ऐसा जो अगर प्रशासन अगर कोई कदम उठाता तो इस तरह की ये घटना सामने ना आती, माँ बेटी जिंदा ना जलाई जाती। उसी का आज जो है कांग्रेस उसका विरोध कर रहा है। और विरोध प्रदर्शन जिस तरह से आज करने निकला था, उसके बाद जो कमिश्नरेट पुलिस है, हजरतगंज पुलिस, उसने उनको जो है उनको रोक लिया और काफी नोकझोंक भी हुई। लेकिन ब्रजलाल खाबरी लगातार प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की उसमें बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन वजह क्या है? क्योंकि तमाम सारे आरोप अब लगाए जा रहे हैं जिलाधिकारी पर और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी कौन सी जो अगर मुश्किल कहें हम, या ऐसा कौन सा वो दबाव है जो सरकार की तरफ से जिलाधिकारी या SSP के रवैये को नहीं देखा जा रहा और उन पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और SDM सहित कई लोगों पर उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। और वहीं अगर DM और SP की बात कर लिया जाए तो सूबे में बैठी योगी सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही, तो देखने वाली बड़ी बात यह होगी क्या DM और SP पे भी इन पर कार्रवाई होती है। और जिस तरह से जो सियासत है वो गरमाई हुई नजर आ रही है, लगातार लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है कानपुर की घटना को लेकर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि संभवतः ये माना जा रहा है कि हो सकता है शाम तक या देर शाम तक या कल
मॉर्निंग तक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा था, पहले भी जब बैठकें ली अधिकारियों की, उसमें यह कहा गया था, निर्देशित किया गया था कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन अपराधी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए, किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं पहुंचना चाहिए। तो क्या ये जो बुलडोजर गरीब की झोपड़ी पर पहुंचा था, क्या ये मान लिया जाए कि प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बैठे हुए अधिकारी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, जो सरकार की सुनते नजर नहीं आ रहे हैं, अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश भी फीके पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए पूरा मामला ये जिस तरह से प्रशासन लापरवाह टाइप का नजर आ रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी कार्रवाई कल करी है। उनके दिशा निर्देश पर जो एसडीएम है और जो जेसीबी गई थी गिराने के लिए बुलडोजर, उस पर भी कार्रवाई हुई है। उन पर भी मुकदमा 302, 307 में मुकदमे दर्ज हुए, उनमें कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की अगर योगेश बात कर लिया जाए, तो कुछ जो डीएम है और जो कुछ एसपी है वो बेअंदाज टाइप के नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अच्छे और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो वो उन पर भी कार्रवाई जो है करेंगे। जी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, ये आश्वासन सभी को है और पीड़ित परिवार को भी है। लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है पीड़ित परिवार को कि कोई किसी भी तरीके की कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई हिला हवाली नहीं की जाएगी। लेकिन चंदन, अगर फिलहाल कानपुर देहात का हम जिक्र करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पीड़ित परिवार जिस तरीके से अपने पीड़ा को लेकर के वो कहीं ना कहीं झलकता नजर आ रहा है उसके चेहरे पर। और दूसरी बात यह है कि जो माँ बेटी थी जो आग के हवाले हो गई थी और उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है और उनके आज अंतिम संस्कार की बात कही जा रही थी। अपडेट क्या है आपके पास? देखिए अगर बात कर लिया जाए योगेश, कानपुर की घटना की अगर बात कर लिया जाए, तो कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे थे और परिवार से मिले थे, और परिवार ब्रजेश पाठक की बात से संतुष्ट है और आज पोस्टमार्टम हो गया है। उसके बाद आज जो है शांतिपूर्वक जो अंतिम संस्कार है वो करा जाएगा। उसके बाद जो उनका जो घर का जो कार्यक्रम होता है, जो उनका रीति रिवाज हिंदू समाज में जिस तरह से होता है उस तरह से उनका कार्यक्रम होगा। और अगर पीड़ित परिवार जो है वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बातों से पूरा संतुष्ट है। लेकिन जिस तरह से ये जो प्रशासन है, प्रशासन लापरवाह दिखाई दे रहा है, जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया है एक गरीब परिवार के ऊपर, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में बैठे हुए हैं और इस तरह की जो घटनाएं जो सामने आ रही है, तो संभवतः ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीएम और एसपी पर भी संभवतः बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी चंदन, आज कांग्रेस के प्रदर्शन तो देखने को मिल रहा है लखनऊ में, लेकिन खबर यह भी आई थी कि समाजवादी पार्टी ने भी एक अपना दल गठित कर दिया था, एक कमेटी गठन कर दिया था, जो कि कानपुर देहात जाने की बात कर रही थी। बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने कल ही जो है मीडिया में अलायंस कर दिया था कि प्रतिनिधि मंडल उनका जाएगा मिलने के लिए, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और ऐसा कोई अभी जानकारी भी नहीं मिल रही कि वो लोग गए हैं या नहीं गए। लेकिन जो कांग्रेस है वो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल जो ब्रजलाल खाबरी है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, इनके नेतृत्व में कानपुर जाने वाला था, लेकिन इनको रोका गया। इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आज लखनऊ में किया गया है। आज ज्ञापन देने के लिए भी वो लोग जा रहे थे, पार्टी कार्यालय से निकले थे, लेकिन उनको पुलिस के द्वारा उनको रोक लिया गया, तो उसमें पुलिस से भी काफी नोकझोंक हुई। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी क्या ब्रजलाल खाबरी जाते हैं और जो है गवर्नर को जो गवर्नर है महिम उनको जो है अपना पत्र देते हैं और ज्ञापन देकर क्या मांगे करते हैं। जी बिल्कुल, गवर्नर को पत्र देने की बात कही जा रही है, यहाँ पर ज्ञापन देकर के कांग्रेस मांग करेगी, जाहिर तौर पर है निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की बात भी कही जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है, लगातार डिप्टी सीएम ने भी आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, हर संभव मदद की जाएगी पीड़ित परिवार का, यह आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन लगातार अभी भी पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है, न्याय की उम्मीदों में बैठा हुआ है और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया किस तरीके से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है और यह प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, कांग्रेस कार्यालय के लखनऊ के अंदर की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय की हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय के बाहर की हैं। ये विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर पुलिस व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस व्यवस्था कांग्रेस कार्यालय पर पहुंची हुई है, वहां पर पूरी व्यवस्था पूरे तरीके से चाक चौबंद की गई है।
और इसी बीच हमारे साथ कानपुर देहात से राम जी दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राम जी दीक्षित, क्या कुछ कानपुर देहात के हालात बने हैं, अगर वहां पर ताजा अपडेटों का हम जिक्र करें तो? यहाँ पर सबसे इस मुद्दे को लेकर कई राजनीतिक पक्ष अपना अपनी राजनीति कर रहे हैं। लगातार राजनीति गरमाई हुई है। सोशल मीडिया लगातार हर व्यक्ति कोई ना कोई नई ट्वीट कर रहा है, नई तरीके से कमेंट कर रहा है। लेकिन जिस तरीके की बात करें, सरकार ने आश्वासन जो दिया था, रात में ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से बात की थी, वीडियो कॉल के जरिए बात हुई थी। कमिश्नर हैं जो मंडलायुक्त हैं राजशेखर, डॉक्टर राजशेखर, उन्होंने बात कराई थी पीड़ित परिवार से। वीडियो कॉल पे बात होने के बाद परिवार संतुष्ट हुआ था। संतुष्ट होने के बाद डेड बॉडियों का, सबों का पंचनामा भर के उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब अंतिम संस्कार के लिए वहां पर सब घाट के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। और यहाँ पर अधिकारियों ने कंधा दिया है, परिवार ने कंधा दिया है। एम्बुलेंस के द्वारा कानपुर गंगा घाट पे जाएंगे, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और जो भी मांगे थी, साफ सुथरी मांगे, उनको लेके उन्होंने पूरी आश्वासन दिया है सरकार ने कि उन मांगों को लगातार पूरी जल्द से जल्द उन मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जो साफ सुथरी मांगे थी उसमें कुछ ही मांगे सरकार ने मानी है। जैसे उनको 5 करोड़ के रुपए की मांग थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। सरकारी नौकरी की बात थी तो सरकारी नौकरी सरकार ने मांग ली है। दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आजीवन पेंशन देने की बात थी, उस पर जिक्र कर रही है सरकार, उसमें चर्चा करेगी, तब वो मांग रखी जाएगी। लेकिन 5 एकड़ जमीन भी देने की बात कर रही है, जिस जमीन के पीछे एक माँ बेटी की मौत हो गई। सरकार ने मौत होने के बाद अब वो जमीन 5 एकड़ के साथ बढ़ा के दी जाएगी। जी योगेश, बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन इस बीच से ये भी कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के मामले संज्ञान में ये पूरा मामला था, बावजूद ये लापरवाही हुई, ये घटना घटी है। तो ऐसे में अब इन दोनों अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसको लेकर के क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से कल मामला जब मामला पूरा आश्वासन दिया गया, मामले में परिजन मान गए थे, इसके चलते कई भी बड़े अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जिला अधिकारी की बात करें, जिला अधिकारी अभी भी 2 दिन बीत गए हैं, उस गांव में परिजनों से मुलाकात नहीं की। क्योंकि जो गांव को परिजनों का जो भी वहां पर आक्रोशित परिजन है, उनका पूरा आरोप जिला अधिकारी के ऊपर ही है। क्योंकि वो 1 महीने पहले जब उनका एक घर गिराया गया था, यही लेखपाल, यही एसडीएम ने जाके पहले उनका घर गिराया था। उसके चलते जब वो उनके जब धरना देने उनके डीएम ऑफिस पहुंचे तो जिला अधिकारी ने ना सुनते हुए उनके ऊपर कार्रवाई कर दी थी। 2 मुकदमे दर्ज कर दिए थे उनके खिलाफ। 24 घंटे के अंदर एक अकबरपुर थाने में, एक रूरा थाने में मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करा दिया था, माफिया का मुकदमा, कि अवैध कब्जा कर रहे हैं, दबंगई करते हैं, इस तरीके का मुकम्मल हराम में परिजनों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। जो मृतका है उसके ऊपर वही मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन उसके चलते लगातार कार्रवाई की जा रही थी, लगातार उनके ऊपर प्रशासन कहर बरपा रहा था, लगातार कार्रवाई का जो सिलसिला था लगातार जारी था। लेकिन वहीं पर जब प्रशासन की बात करें, प्रशासन लगातार उनको देख रहा है, लगातार पूरे अपडेट बनाए हुए हैं। कई बड़े अधिकारी वहां मौके पर गांव में अपने डेरा जमाए हुए हैं। एडीजी, आईजी और मंडलायुक्त लगातार उस गांव में बैठे हुए हैं। और जो डीएम और एसपी की कार्रवाई की बात है, वो शासन इस पर रह गया। शासन ने एसडीएम तक को अभी निलंबन या एसडीएम के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक उनको कार्यालय सम्मत किया गया है। अगर एसडीएम के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं तो आप जाहिर तौर से एकदम जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी पे किस प्रकार की शासन कार्रवाई करेगा। क्योंकि अभी तक एसडीएम जो मुख्य आरोपी है, जिसके खिलाफ 302, 307 आदमी जैसा मुकदमा दर्ज किया गया है उसी थाने में, उसके खिलाफ अभी तक निलंबन का केवल पत्र लिखा गया है, उसको निलंबित नहीं किया गया है, उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है, इंस्पेक्टर को वहां के थाना अध्यक्ष उसको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन जो पूरा मुख्य आरोपी है, जो इस तरीके से पूरी घटना को रचित कर रहा था, एसडीएम उप जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद, उसके खिलाफ कोई अहम कार्रवाई नहीं की, अमल में लाई गई है। नहीं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की बात करें तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की। अब जब एसडीएम के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जो उससे निचले स्तर का अधिकारी है, तो इस बड़े अधिकारियों के ऊपर शासन किस तरीके से कार्रवाई करेगा और क्या कार्रवाई करेगा, ये देखने की बात होगी। जी बिल्कुल राम दीक्षित, इस दौरान आज ये भी था कि माँ बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, और क्योंकि पोस्टमार्टम कल ही हो चुका था, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जब रात में परिजनों को संतोष दिया था, संतोषजनक जवाब मिल गया था, पूरा आश्वासन मान लिया गया था, पूरी की मांगे मान ली गई थी और उनको जो भी मांगे हैं उनकी जल्द से जल्द उनपे काम किया जा रहा है। उनको जो भी जमीन है, जिस जमीन के पीछे माँ बेटी की मौत हुई, वो जमीन उनको दे दी गई है अब। लेकिन ये पूरा सिलसिला जारी हुआ था। उसके बाद अब रास्ता आज 11 बजे यहाँ से दोनों सब गंगा घाट के लिए निकल लिए हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस के द्वारा गंगा घाट, यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूरी गंगा घाट पहुंचेंगे कानपुर नगर में। वहां गंगा घाट पर जाकर वो
हिंदू परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके बाद जो मांगे हैं वो लगातार अधिकारी अभी भी गांव में डेरा डाले हुए हैं, लगातार सीएम योगी इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार राजनीतिक पक्ष लगातार इनके खिलाफ धरना दे रहा है, लगातार राजनीति पक्ष लगातार जो भी विपक्ष नेता है उनको सरकार को तानाशाह बता रहे हैं। और हाईकोर्ट में भी गौरव द्विवेदी अधिवक्ता है ब्राह्मण संघ के, उन्होंने भी इसके खिलाफ सीबीआई की मांग कर ली है, याचिका दाखिल कर दी है हाईकोर्ट में और सीबीआई की मांग रख ली है। अब पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो मांगे हैं पूर्ण रूप से पूरी होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राम दीक्षित। और कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर हुई दर्दनाक मौत मामले को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने लोगों को बचाने के बजाय उजाड़ने का प्लान बना लिया है। पहले दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को निशाना बनाया गया, बुलडोजर से उनके घरों को जमींदोज किया गया। वहीं अब प्रदेश सरकार के निशाने पर ब्राह्मण समाज है। भारत का लोकतंत्र 4 स्तंभों पे खड़ा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। पहले न्यायपालिका पर हमला हुआ, फिर उसके बाद विधायिका पर हमला हुआ, फिर अब कार्यपालिका को एक तरह से अपने बंधन में जकड़ लिया गया है। अब मीडिया पर, प्रेस पर, चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है। ब्रॉडकास्ट बीबीसी का आरोप सिर्फ इतना है, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दंगों के बाद गुजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी राष्ट्र धर्म का पालन करो, वो द्रवित होकर उन्होंने कहा था, दुखी होकर कहा था, उसके कुछ घटनाएं दिखाई गई। अगर उसमें सहमत नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, उस पर सेंसर चलाइए, जो चाहिए चलाइए भारत के नियम के अनुसार। आप तमाम अपने लोगों को भेज के अराजक तत्वों को उसका प्रसारण बंद करते हो, राज्य सरकारों से बंद कराते हो। और जब उसने चालू रखा, जो उनकी नीति है पूरी दुनिया में, तो अपनी सरकार के खिलाफ भी करते हैं, तो उनके यहाँ इनकम टैक्स जो एक फ्रंटल संगठन की तरह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स काम करते हैं भाजपा के, जिस दिन पार्लियामेंट खत्म हुई उसी के दूसरे दिन कर दिया। उनका दोष सिर्फ ये कि जो अटल जी ने कहा था वो उन्होंने दिखाया। बीते दिनों जदयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने बयान देते हुए कहा था कि मुसलमानों को सेना में 30% आरक्षण दिया जाए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से डर लगता है तो और अब इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं और जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा बयान इस तरीके से कैसे दे सकते हैं, एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं। बयान देते हैं भाई, आप सेना पर इस तरीके से एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है भैया सेना को हर बात में घसीटने की? आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए भैया इस बार का बजट अच्छा नहीं है, आप बोलिए कि महंगाई बढ़ रही है, इन तमाम बातों को बोलिए जिससे जनता भी सरोकार रखेगी। दिक्कत यही है कि ये लोग ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं जिससे पहली बात तो जनता का कुछ लेना देना नहीं, और ऊपर से भारतीय सेना जिसकी वजह से आज ये सुरक्षित यहाँ पर सांस ले रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाकर उनको अपमानित कर कर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग प्रयास करते हैं और यही चीज़ें बार बार बैकफायर होती हैं इन लोगों के ऊपर। आज अगर इनकी और ये पार्टी इस परिस्थिति में है, कारण ही यही है कि भैया ये लोग बांटने की राजनीति को जो बढ़ावा देने का लोग प्रयास करते हैं, परिणाम चीज़ें बैकफायर होती हैं और इन लोग का ये हर्ष होता है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुलाम रसूल बलियावी के सेना पर दिए गए बयान पर कहा है कि पार्टी के सर्वमान्य नेता ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और पार्टी पूरे मामले को देख रही है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से उनके 19 और 20 फरवरी को बुलाई गई बैठक पर श्रवण कुमार ने कहा है कि कोई भी पार्टी में रहकर पार्टी विरोधी काम करता है तो पार्टी उस पर संज्ञान लेती है और आने वाले दिनों में इसका पता भी चलेगा। जनता पार्टी तो भाई देश में सरकार उनकी है, जहाँ से चाहे वहाँ से बिगुल फूक जाए, लेकिन उनको बिहार में कुछ इस बार भेटाने वाला नहीं है। और अगर कोई पार्टी के नेता
आते हैं तो सब लोगों का स्वागत है। सामाजिक राजनीति जीवन में आने जाने का कोई बहुत बड़ा महत्व है, आना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन बिहार के लोगों के भी बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ आने से नहीं होगा। जब दिल्ली में उनको मौका मिला सरकार बनाने का, देश के गृह मंत्री है, तो बिहार में जिन समस्या को लेकर के बिहार की सरकार और बिहार के लोगों का जो चिंता बना हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो आए तो घोषणा कर दे तो बड़ी खुशी होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पटना विश्वविद्यालय की मांग लगातार उठ रही है। बिहार की सरकार ने भी मांग को उठाया, यहाँ के विद्यार्थियों ने भी उठाया। अगर वो मिलता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, तो हम समझते हैं कि बिहार के लोगों को खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।